सीरियल शौहर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी अपना कैंटीन का काम निपटा के घर वापस लौटती रहती है। अनोखी एक सुनसान सड़क से निकलती रहती है, तभी उसका पीछा करते हैं कुछ गुंडे आलोक के भेजे हुए रहते हैं। वो अनोखी का पीछा करते रहते। अपने पीछे एक कार आते देख के अनोखी समझ जाती है कि इसके अंदर कुछ गुंडे हैं। अनोखी भागने की कोशिश करती है तो गुंडे बाहर निकल जाते हैं और अनोखी को पकड़ लेते हैं। गुंडे अनोखी का किडनैप कर लेते हैं। अनोखी हेल्प के लिए चिल्लाती है। अनोखी कहती है बचाओ बचाओ। शौर्य की गाड़ी वहां से गुजरती रहती है। वो बड़ी माँ से बात करता रहता है। तभी शौर्य के कान में अनोखी की आवाज आती है। शौर्य को नजर आता है कि एक गाड़ी तेजी से जा रही है और किसी लड़की की आवाज आ रही है। शौर्य समझ जाता है कि कोई लड़की मुसीबत में है। शौर्य कार का पीछा करने लगता है। अनोखी गुंडों से कहती है कि मेरे पास रुपए पैसे कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ दो। गुंडे कहते हैं हमें तुझसे रुपए पैसे नहीं चाहिए। गुंडे उसे पकड़ के रखते हैं। अनोखी जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। शौर्य तक अनोखी की आवाज पहुंचती रहती है। वो तेजी से गाड़ी चलाता है और गुंडों की गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है। शौर्य गुंडों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को अड़ा देता है और गुंडों की गाड़ी रुक जाती है। गुंडे गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो अनोखी को भी बाहर खींच लाते हैं और शौर्य से कहते हैं कि तुझे हमसे क्या लेना देना, ये लड़की तेरी क्या लगती है। शौर्य की नजर अनोखी पे पड़ती है। अनोखी भी देख लेती है कि आखिरकार उसके शौर्य सर उसकी मदद करने आ गए। शौर्य कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। गुंडे अनोखी को टच करने की कोशिश करते हैं तो शौर्य कहता है कि कोई इसे हाथ मत लगाना। गुंडे अनोखी के गले पे चाकू रख देते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से जा वरना हम इस लड़की को मार देंगे। शौर्य वहां से जाने का नाटक करता है। गुंडे अनोखी को दोबारा से गाड़ी में बैठाने वाले रहते हैं, लेकिन शौर्य अपनी पिस्तौल लेके सामने से आ जाता है। शौर्य गुंडों से कहता है कि अगर तुमने इसी वक्त इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। गुंडे पिस्तौल देख के डर जाते हैं और अनोखी को शौर्य की ओर ढकेल के वहां से भाग जाते हैं। अनोखी शौर्य के करीब आके उससे टकरा जाती है। अनोखी को शौर्य के रूप में अपना मददगार नजर आता है। अनोखी और शौर्य एक बार बेहद करीब आ जाते हैं। शौर्य अनोखी से कहता है लाओ मैं तुम्हारा हाथ खोल दूं। अनोखी कहती है मैं खुद खोल लूंगी। शौर्य कहता है कि चुपचाप खड़ी रहो, नहीं तो जिस तरह मैंने तुम्हारे बाल काट दिए थे वैसे ही तुम्हारा हाथ काट दूंगा। अनोखी सोचती है कितने एरोगेंट है, अभी तो कितने कूल थे और अब देखो कितना डांट रहे। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम्हें आदत है मुसीबत में पड़ने की, क्या जरूरत थी इतनी सुनसान सड़क में अकेले जाने की। अनोखी कहती है कि कॉलेज तक बस नहीं आती और टैक्सी में अफोर्ड नहीं कर सकती। शौर्य कहता है तुम नौकरी तो करती हो। अनोखी कहती सर आपको अंदाजा नहीं है कि कैंटीन में काम करने वालों को कितने कम पैसे मिलते हैं, मैं टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकती। अनोखी शौर्य से कहती है वैसे भी हमें लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। जब लड़के अकेले सुनसान सड़क में घूम सकते हैं, उन्हें तो कोई लड़की नहीं छेड़ती, तो लड़कियां क्यों नहीं घूम सकती? क्यों लड़कों की इतनी बुरी मानसिकता होती है? शौर्य अनोखी की सारी बातें चुपचाप सुनता रहता है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अनोखी कहती है मुझे आपके साथ कार में नहीं बैठना, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। शौर्य अनोखी पे टॉन्ट करता है और कहता है हाँ तुम्हें तो कुछ खास लोगों की गाड़ी में बैठने का शौक है। अनोखी समझ नहीं पाती कि शौर्य किसकी बातें कर रहा है। शौर्य कहता है बहस मत करो, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। वो अनोखी का हाथ पकड़ता है लेकिन अनोखी के हाथ में चोट लगी रहती है। अनोखी को दर्द हो जाता है। शौर्य घबरा जाता है और कहता है सॉरी। शौर्य अनोखी से कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस दिन मैं खुद सॉरी होऊंगा तुमसे सॉरी कहूंगा, मैंने तुम्हें हर्ट किया, सॉरी। वो अनोखी से कहता है प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, बहस मत करो, ये जगह सेफ नहीं है। शौर्य गाड़ी का दरवाजा खोलता है। अनोखी सोचती है कि बहुत रात हो रही है, आस्था मैडम वेट कर रही होगी, मैं इनके साथ चली जाती हूँ। अनोखी शौर्य की गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलाते वक्त शौर्य का ध्यान अनोखी पे रहता है। उसे लगता है कि अनोखी को बहुत दर्द हो रहा है। वो अनोखी से पूछता है क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? अनोखी कहती है नहीं इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। अनोखी शौर्य से कहती है कि आप मुझे मेरे सेक्टर के सामने छोड़ दीजिएगा, मैं वहां से चली जाऊंगी। शौर्य
कहता है क्यों तुम्हारे सेक्टर वालों को मुझे देख के कुछ परेशानी होगी? अनोखी कहती है उन्हें परेशानी नहीं होगी लेकिन आपको हो सकती है क्योंकि वहाँ आस्था मैडम रहती है। शौर्य कहता है तो क्या तुम्हारी आस्था मैडम मुझे खा जाएंगी? अनोखी कहती है वो आपको नहीं खा जाएंगी लेकिन आप तो उनसे मिसबिहेव कर सकते हैं ना। अनोखी कहती है पता नहीं इतने साल बाद अपनी माँ से मिलके आपको खुशी क्यों नहीं हुई? अनोखी कहती है अगर एक बार भी मेरे पापा जी मुझे फोन कर दे तो मैं बेहद खुश हो जाऊंगी। शौर्य सोचता है कि पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, ये अपने पापा जी को इतना याद क्यों कर रही है। कभी फुर्सत में मैं इसकी कहानी इससे पूरी पूछूंगा। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम मुझे सर मत बोला करो। अनोखी कहती है आप मेरे सर हैं तो मैं आपको सर क्यों ना बोलूं। शौर्य कहता है कि लेकिन मैंने अब रिजाइन कर दिया है और अब मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ। अनोखी कहती है फिर मैं आपको क्या बोलूं? शौर्य को समझ में नहीं आता। वो कहता है कुछ भी बोलो लेकिन सर मत बोला करो। अनोखी कहती है चलिए मैं कोशिश करूंगी। शौर्य कहता है कि मुझे कुछ भी बोलना लेकिन आगे से सर मत बोलना और कोशिश करना। अनोखी कहती है मैं ट्राई करूंगी सर, लेकिन उसके मुंह से फिर से सर निकल जाता है। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम्हें उस गाड़ी का नंबर याद है? अनोखी कहती है हाँ मुझे याद है लेकिन आप क्या करेंगे? शौर्य हंसते हुए कहता है मैं सोच रहा हूँ उन लोगों के साथ डेट पे चले जाऊं। अनोखी को भी हंसी आ जाती है, उसका घर आ जाता है। वो शौर्य से कहती है कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी और एंजॉय योर डेट। अनोखी और शौर्य दोनों हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी आस्था को बताएगी कि किस तरह शौर्य ने उसकी मदद करी। आस्था अनोखी से कहेगी कि तुम शौर्य से अपनी इक्वेशन चेंज करने की कोशिश करो, तुम उसे समझने की कोशिश करो और बार बार मेरा जिक्र मत करा करो। अनोखी कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी शौर्य सर को समझने की। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।